सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से उत्तर प्रदेश हुकूमत में नाम बदलने की सियासत जारी है, तो इलेक्शन से पहले जिन्ना बार बार याद भी आ रहे हैं। इसके अलावा एक इस्राएली एम्बेसडर को किस तरह से ज़िल्लत व ख़ार बन कर के एक यूनिवर्सिटी से निकलना पड़ा, लंदन की वो वीडियो दिखाऊंगा। तो हिंदुत्व दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर एक मुस्लिम नौजवान पर हमला करने की कोशिश हुई है, दिवाली की मीम्स बनाने का इल्ज़ाम लगा करके। और आशा वर्कर्स और पुलिस में क्यों मुठभेड़ हुई वो वीडियो दिखाऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ अफ़गानिस्तान शेख अब्दुल हकीम हक्कानी जब रिक्शे से उतरे तो तस्वीर किस तरह वायरल हुई वो भी बताऊंगा। और इस वक्त खबर आ रही है ज्ञान वापी मस्जिद के नीचे खुदाई पर लगी रोक की मुद्दत में तोसी हुई है। जिन्ना बार बार याद आ रहे हैं। और मोदी को गुजरात फसाद मामले में क्लीन चिट देने वाली SIT पर ज़करिया जाफरी ने क्या सवाल उठाए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नाज़रीन गिरामी कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं, हम गुज़िश्ता कल से ये ऐलान आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए ब्लैंकेट्स और गर्म चादरों का इंतज़ाम कर रहे हैं। वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। आप लोग इसमें हमारा साथ दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बस्तियों तक पहुँचने की कोशिश करें। इस वक्त एक बस्ती में काम चल रहा है, अनकरीब इंशाअल्लाह ताला उसकी ताज़ा फ़ोटोज़ भी आप लोगों के सामने लाई जाएगी अनकरीब। नीचे नंबर है, उस नंबर पर आप रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं जो आप मदद करना चाहते हैं। बल्कि मैं कहता हूं कि हर एक शख्स इनके लिए ज़रूर ताउन करे। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक वीडियो दिखाना चाहता हूं शुरुआत में, और वो वीडियो है एक इस्राएली एम्बेसडर ZP हाताउली का। यानी कि ये LSE यूनिवर्सिटी आती है लंदन में। वहाँ पर जो है एक फ़ंक्शन में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शरीक होने कर गई थी, लेकिन वहाँ इसकी इस कदर जो है ज़िल्लत हुई और मुखालिफत हुई तलबा की जानिब से कि उसे आनन फ़ानन में अपनी कार में बैठ कर के वापस लौटना पड़ा। जाहिर सी बात है कि इसराइल के सिलसिले में जो वहाँ पर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, उससे एक वो चाहे जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो किसी भी सूरत में उसको कबूल नहीं करेगा। और बिलखुसूस लंदन जैसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे अलग अलग इलाक़ों से अलग अलग धर्म और समाज से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक ज़ालिम मुल्क की जो है एम्बेसडर को वो अपने स्टूडेंट्स के दरमियान में बात करने दे। लिहाजा जो है उसके होने को ही बात करना तो दूर की बात, भाषण देना तो दूर की बात, उसकी मौजूदगी को ही कबूल नहीं किया गया। उसको वापस पवेलियन लौटने पर मजबूर किया। ये कुछ आवाज़ के साथ आपको सुने। ये ज़िल्लत व ख़ार होती है इसराइल की हर जगह पर। मीडिया इसको दिखाता नहीं है, लेकिन ये वीडियो वायरल होते हैं फ़िलिस्तीन के कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जहाँ से मैं लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आप इसको देख लीजिए। नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो वायरल हुई। वो वीडियो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, इसलिए कि आज मॉर्निंग प्राइम टाइम का ये हाल देख लीजिएगा कि किस तरह से वीडियो हटा दिया गया हमारे यूट्यूब का। फिर हमें उसमें
एडिटिंग करके दोबारा अपलोड करना पड़ा। ऐसे हालात बना दिए जाते हैं, इस वजह से हम लोगों पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ कर दे। बिलखुसूस सीधी बात पर तो पूछिएगा मत, बह गए फिर भी हम हिम्मत करके आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं। ये एक हिंदुत्व दहशतगर्द हैं जो एक शख्स पर हमला करने की तस्वीरें हैं। दरअसल अभी दिवाली के मौके पर एक मुस्लिम नौजवान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने दिवाली के ताल्लुक़ से एक मीम्स यानी कि जो कहते हैं कि जो मजाक उड़ाने वाली चीज़ें होती हैं वो बना करके अपलोड कर दिया था, जिसके चलते यहाँ के अगर इससे तकलीफ़ हुई होती तो उस लड़के के ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज करते, पुलिस को इंफॉर्मेशन करते, पुलिस उसको गिरफ़्तार करती और फिर पूछताछ करती कि क्यों किया है अगर इस तरह का इल्ज़ाम साबित होता। लेकिन सिर्फ इल्ज़ाम लगने को लेकर के उसके घर के सामने पूरी तरह से हिंदुत्व दहशतगर्द जमा हुए, उसकी वालिदा उसके ख़वातीन के सामने उस पर हमला किया और घर वालों के साथ छेड़खानी की और उन पर हमला करने की कोशिश की है। ये जो ब्लू इज़ार में खड़ा हुआ है उस मुस्लिम नौजवान को हिंदुत्व दहशतगर्दों ने जय श्री राम का नारा लगा करके हमला करने की कोशिश की थी। ये वीडियो हम नहीं दिखा रहे, रोक रोक के बता रहे हैं इसलिए कि आप जानते हैं कि वजह क्या है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं इस वक्त यूपी के। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात बनते जा रहे हैं। लिंचिंग और भीड़ बना करके मारना, इसी को जो है इस वक्त हिंदुत्व के दहशतगर्द गुंडे मर्दानगी समझ रहे हैं, जबकि इनका हिजड़ापन है। आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूं और वो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के शाहजहांपुर में आज आशा वर्कर्स ने अपने मुतालबात को लेकर के एहतिजाज करना चाहा तो आज पुलिस के दरमियान में और आशा वर्कर्स के दरमियान में मुठभेड़ हो गई है। इसकी भी ये वीडियो है जिसमें एक आशा वर्कर की खातून भी एक लेडी पुलिस अफसर पर हमला करती नज़र आई। उसके बाद पुलिस उन पर जो है हमला कर दिया। ये मुठभेड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस पर भी कोई मीडिया अभी तक इस पर जो है बहस नहीं कर रहा है और वजूहात आप लोग जानते हैं कि क्या हालात बनाए गए हैं। आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आने की खबरें आ रही हैं और वो ख़बर ये है कि सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों को 2 मुक़द्दस शहरों यानी कि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में रिहायशी और तिजारती इमारात की ख़रीदारी की इजाज़त दे दी है। सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने सऊदी हुकूमत के इस फ़ैसले की तौसीक़ भी कर दी है और तस्दीक़ भी कर दी है। मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं। जैसे ही सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा ऐलान कहते हुए इस खबर को सामने लाया गया, अब इस पर तबसरे शुरू हुए। ज़ाहिर सी बात है कि आजकल इस्लाहात के नाम पर और ख़ुद मुख्तार या ख़ुद कफ़ील बनाने के चक्कर में सऊदी अरब में जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं बाज़ दफ़ा वो शरीयत के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सऊदी अरब के 2 बड़े शहरों में ज़मीन की ख़रीदारी, रिहायशी घरों की या तिजारती इमारात की ख़रीदारी की इजाज़त दे दी जाए तो आखिर ये किसके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं? गैर मुल्कियों के लिए या बिलखुसूस यहूदियों के लिए? ये कहते हुए इस खबर पर मुख्तलिफ़ लोगों ने तबसरे किए हैं कि गैर मुल्की का नाम दे करके इस वक्त यहूदियों को मक्कतुल मुकर्रमा में और मदीनतुल मुनव्वरा में एंट्री होने की इजाज़त दी जा रही है ज़मीन की ख़रीदारी के लिए। अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दज्जाल की आमद का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो किस तरह से यहाँ पर ज़मीन की ख़रीदारी करके और दीगर चीज़ों को ख़रीद करके पूरी तरह से अपने नाकाम साजिशों में कामयाब हो सकते हैं। ये कहते हुए इस ख़बर पर मुख्तलिफ़ लोगों ने तबसरा किया है, लेकिन ये ख़बर सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी की जानिब से जो आई है उसकी तौसीक़ करने की ख़बरें 2-3 अखबारात दिए हैं। अभी तक ये पूरी तरह सुर्खियों में नहीं आई है। मुमकिन है कि बड़े अखबारात में जैसे ख़बर शाये होगी इस पर लगातार मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे होंगे और उसी तरह के तबसरे होंगे जो मैंने इस वक्त आप लोगों के सामने ख़दशात ज़ाहिर किए हैं कि गैर मुल्कियों के नाम पर यहूदियों को यहाँ पर अपने पैर पसारने की इजाज़त दे रहे हैं यहाँ के हुक्मरान। मुमकिन है। आइए नाज़रीन गिरामी एक तस्वीर दिखाता हूँ अफ़गानिस्तान से जो आज शाये हुई। चीफ़ जस्टिस ऑफ अफ़गानिस्तान शेख अब्दुल हकीम हक्कानी ये रिक्शे से उतरते हुए दिखाए गए। कोई प्रोटोकॉल नहीं था, सड़कें भी बंद नहीं हुई,
किसी को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना भी करना नहीं पड़ा और वक्त के चीफ जस्टिस ने रिक्शे में अपना सफ़र मुकम्मल कर लिया और अपने स्टॉप पर उतर गए। ये तस्वीर शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि जब बदलाव आया और सादगी की ये मिसालें किसी मुल्क से आने लगी तो समझना कि जहाँ वहाँ पर जो है किस कदर दीन और किस तरह ईमान और लोग किस तरह अमन पसंद और पूरी तरह से दियानतदार हैं, ये उनकी जो है ईमान की निशानी है। और वो भी एक मुल्क का चीफ ऑफ जस्टिस जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, वो अगर रिक्शे में आता है तो फिर समझ लेना कि वहाँ से कोई अच्छी फ़िज़ा चल रही है। ये कहते हुए मुख्तलिफ़ लोगों ने अलग अलग तबसरों के साथ इस तस्वीर को शेयर करने की कोशिश की है। मैंने भी मुनासिब समझा कि आपके सामने इसको पेश करूं और अपनी ईमान को ताज़ा करूं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं अब आपको ले चलूं बिदायूं यूपी के। और योगी की हुकूमत में तरक्यात हो न हो, जराइम का गिराफ हदें पार कर रहा हो, लेकिन नाम बदलने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है और ना ही उसकी रफ्तार में कमी आ रही है। अब बिदायूं ज़िले को निशाना और बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने इस इलाके का नाम अब वेदामो करने का फ़ैसला कर लिया है। इसके नाम को लेकर के ना किसी तरह की असम्बली में बात हुई, ना पंचायत में, ना आम आवाम ने इस ज़िले के नाम को लेकर के किसी तरह का जो है मुखालिफत ज़ाहिर की हो। लेकिन जाहिर सी बात है कि जहाँ लोग हुक्मरानी में ऐसे लोग मौजूद हो जो सही तारीख़ को कबूल नहीं कर पा रहे हों, तो वहाँ पर ये हालात पैदा होंगे। और जब भी इस तरह की ख़बरें निकल कर के आते हैं तो योगी हुकूमत को सोशल मीडिया में निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, उधर महाराष्ट्र में बदले की सियासत कहें या इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के वज़ीर नवाब मलिक ने बुध के रोज़ एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया और रियासत के साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस पर निशाना लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि महाराष्ट्र में जाली का धंधा देवेंद्र फडणवीस की पुष्टपनाही में चल रहा था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके मुंबई के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात हैं। उन्होंने मुंबई में 1993 में होने वाले धमाकों के सज़ायाफ्ता मुजरिमों के अमलाक सस्ते दामों में ख़रीदी थी। नवाब मलिक ने इन इल्ज़ामात की तजदीद करते हुए कहा था कि वो देवेंद्र फडणवीस के हवाले से हाइड्रोजन बम का धमाका करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया था तो उन्होंने कहा था कि उसे कालाधन और दहशतगर्दी के अलावा जाली नोटों का धंधा भी बंद हो जाएगा। लेकिन तमाम रियासतों से जाली नोट बरामद हुए, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं हुए। उन्होंने कहा नोटबंदी के बाद 8 अक्टूबर 2017 तक महाराष्ट्र में एक साल तक जाली नोटों का एक भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि जाली नोटों का खेल देवेंद्र फडणवीस की पुष्पनाही में चल रहा था। 8 अक्टूबर 2017 को डायरेक्ट इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने एक छापे के दौरान 14 करोड़ 56 लाख रुपए की जाली नोट पकड़े, लेकिन इस मामले को रफा दफा करने में फडणवीस ने मदद की। इस मामले में मुंबई पुणे से इमरान आलम शेख और नवी मुंबई से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 14 करोड़ 56 लाख रुपए की जाली नोटों के मामले को 8,80,000 रुपये बता करके दबा दिया गया। नवाब मलिक ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के जाली नोट हिंदुस्तान में चले, मामला दर्ज होता है और कुछ दिनों बाद में ज़मानत हो जाती है, मामला NIA को नहीं दिया जाता। मामले की हतमी जांच आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि यहाँ जो जाली नोटों का ग्रोह चल रहा था उसे उस वक्त की हुकूमत की पुष्पनाही हासिल थी। फिर कहानी बनाई गई कि मुलजिम कांग्रेस का लीडर है, लेकिन वो कांग्रेस का लीडर कभी नहीं रहा। खेल हेता कि अगर पकड़ा जाए तो इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगा दो। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगते जा रहे हैं और नवाब मलिक अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से मीडिया के सामने मुख्तलिफ़ किस्म के इस वक्त बीजेपी के लीडरान को घेरे में लेने की कोशिश कर रही है। बहरकैफ ये सिलसिला लगता है कि बहुत दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि इधर से भी इल्ज़ामात हैं, उधर से भी जवाबात हैं, उधर से भी इल्ज़ामात हैं, इधर से भी जवाबात हैं। नाज़रीन गिरामी, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद आज एक मरतबा फिर सुर्खियों में आई और उसकी वजह यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर के आसार की तलाश और उसकी खुदाई करने के मामले में सिविल अदालत के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लगी रोक में आइंदा 6 दिसंबर तक के लिए तोसी कर दी गई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी ने महकमे आसार कदीमा की तरफ से खुदाई के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर रखी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने सिविल अदालत में चल रही ज्ञानवापी मस्जिद मामले की प्रोसीडिंग पर भी रोक लगाने का हुक्म दिया है।
बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे महकमे आसार कदीमा की तरफ से खुदाई कराने के बनारस सिविल अदालत के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़िलहाल रोक लगा दी। बनारस की विश्वेश्वरनाथ मंदिर कमेटी ने मकामी सिविल अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में दावा किया गया था कि सन 1664 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के हुक्म पर मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद की तामीर कराई गई थी। मंदिर कमेटी अर्जी पर समाअत के बाद सिविल अदालत ने महकमे आसार कदीमा को ज्ञानवापी मस्जिद की नीचे खुदाई करने का हुक्म दिया था और मकामी अदालत के इस फैसले के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आसार कदीमा की खुदाई और सिविल अदालत की प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी थी और उसी में इस वक्त जो है तोसी भी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो जिस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं और जो इल्ज़ामात और जो तारीख़ को खंगाल करके उसको भी बाबरी मस्जिद के बाद निशाने पर लगाने की कोशिशें हैं हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से, इस सिलसिले में जिस तरह की इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद को नीचे खुदाई के सिलसिले में बयान दिया गया था या जो फैसला लिया गया था उसमें तोसी देने से महसूस किया जा सकता है कि अभी इसमें सुनवाई और कई महीनों तक चलने वाली है। नाज़रीन गिरामी, जिन्ना यहाँ के दीगर लोगों को, दीगर समाजों को याद आए ना आए, लेकिन इलेक्शन के मौके पर वोट बटोरने के लिए इस तरह के बयानात सियासी पार्टियों से ज़रूर सामने आते हैं। अखिलेश यादव को कई दिनों तक जिन्ना का तस्करा करने के बाद लताड़ा गया, तनकीद बनाया गया। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कौमी सदर ओम प्रकाश राजभर ने भी जिन्ना को याद कर ही लिया। राजभर ने कहा कि अगर जिन्ना को मुल्क का पहला वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता तो मुल्क तकसीम ना होता। दरअसल अखिलेश यादव ने एक मीटिंग में जिन्ना के बारे में बयान दिया था, उस पर काफ़ी तनाज़े भी हुआ। इस बारे में जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना को मुल्क का पहला वज़ीर-ए-आज़म बना दिया होता तो मुल्क तकसीम ना होता। राजभर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर एल.के. अडवाणी तक जिन्ना की तारीफ़ किया करते थे, इसलिए उनके ख्यालात को भी पढ़िए। जब इस बारे में मज़ीद सवालात किए गए तो भ्रम हो गए। जिन्ना के अलावा आप लोग महंगाई का सवाल क्यों नहीं करते? ये सब भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी से हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान को निकाल दे तो उनकी ज़बान बंद हो जाती है। दरअसल राजभर की पार्टी ने अखिलेश यादव की पार्टी एसपी के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया है। आइंदा इंतखाबात में दोनों जमातें मिलकर लड़ेंगी। ताहम अभी तक नशिस्तों की तकसीम के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब अखिलेश साहब के साथ उनके साथ मुलाकात हुई, उनके साथ लड़ने वाले हैं, तो उनसे भी इसी तरह का सवालात होंगे ताकि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। नाज़रीन, चलते चलते मोदी को गुजरात फसाद मामले में क्लीन चिट देने वाली SIT पर ज़किया जाफरी ने जो सवाल उठाए उस पर गुफ्तगू करते हुए फिर हम यहाँ से इजाज़त लेंगे आपसे कि 2002 फसादात में गुजरात के उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त के मामले में ज़किया जाफरी ने SIT की जाँच पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाफरी ने कहा कि SIT ने जाँच में तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया। ज़किया की जानिब से कपिल सिब्बल ने कहा कि SIT ने इस पूरे मामले में CDR की जाँच नहीं की, गवाहों से बात नहीं की, फ़ौज की जांच नहीं की, क्लोज़र रिपोर्ट किस बुनियाद पर दायर की गई है, गुलबर्ग सोसाइटी वाक़े में धमाकाखेज़ मवाद लाने और इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर SIT गुलबर्ग केस को देख रही थी तो SIT तमाम मामलात को क्यों देख रही थी? वहीं SIT की तरफ मुकुल रोहतगी ने अर्जी गुजार के दलाइल से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में की गई शिकायत पर जाँच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर इस जाँच को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद SIT ने मामले में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर दी है। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, क्लीन चिट दी जाने वाली मोदी की उस रिपोर्ट को लेकर के जो है अब अलग अलग तरह के सवालात उठाए जाने के बाद अब देखना यह है कि अगले फ़ैसले और इस सिलसिले में सुनवाई के बाद अदालत से क्या हुक्म जारी होता है। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप उनके सामने रख ली गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक़ निगर
खंजर बनकर कुचल देता है फितनों को।